नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवेश भार्गव। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज का हमारा वीडियो होने वाला है पचमढ़ी की ट्रिप का, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं सर लक्ष्मी नारायण में लोकल पचमढ़ी से हूँ। और ये जो ग्रीन वाला बिल्डिंग है पचमढ़ी का सबसे पहला बिल्डिंग है सर, 30 जून 1862। अच्छा। पचमढ़ी को डिस्कवर किया है कैप्टन जेम्स कुक 1957 में। जितने भी हिल स्टेशन इंडिया के अक्सर अंग्रेजों ने खोजे थे, इसको भी अंग्रेजों ने खोजा है 1957 में। ये जो हेड लगा है इस जानवर को हिंदी में गौर बोलते हैं, इंग्लिश में बाइसन बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम में इसको बोलते हैं। यहाँ का जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है 525 स्क्वायर किलोमीटर में सबसे ज़्यादा संख्या है इस जानवर की, लगभग 4,500 से ज़्यादा है। चूड़ामणि में भी ये देखने को मिला। ये ग्रुप का ग्रुप होता है सर, 20, 25, 30, कभी कभी एक दो सिंगल भी मिलते हैं, वो थोड़े डेंजरस होते हैं। तो जो भी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पेड़ पौधे पक्षी जानवर उनका पूरा विवरण इसके अंदर दिया है। हाँ, तो इसका हेड लगा कर इसका उद्घाटन किया, इसलिए इसको बाइसन लॉज इसको नाम दिया जाए। तो फोटोग्राफी कर सकते हैं, केवल जानवरों को छूना मना है। तो इसको देखिएगा सर, उसके अंदर पक्षी का ये दोनों को देख लो, फिर अपन चलते हैं, ठीक है। पेट्रोल पंप भी गवर्नमेंट का है, पुलिस ये जो सामने जो पहाड़ी दिख रही है, इस पहाड़ी में 5 गुफा है। गुफा का मतलब मणि होता है, तो इन 5 मणियों के कारण इस शहर का नाम पचमढ़ी है। पचमढ़ी का नाम इन गुफाओं के साथ जुड़ा हुआ है। इसके टॉप से जहाँ लोग खड़े हुए हैं सर, चारों तरफ का पैनोरामिक व्यू दिखाई देता है। एमपी का हाईएस्ट माउंटेन धूपगढ़ इस तरफ दिखाई देगा, बीच में महादेव का पहाड़ी, लास्ट में आपको चौरागौड़ी गार्डन बन गया सर। अगस्त 89 में इसलिए पांडव हुआ, ज़्यादा खूबसूरत हो गया। 5 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, ये 3 गुफाएं बन गए। 2 नंबर 3 नंबर खुली, वो सामने आपको दिखेंगे। व्यू वगैरह देखना पूरा ऊपर तक जाएगा। लौटते समय बच्चों को हाथ पकड़ के लेकर जाओ, ठीक है, ठीक है।
कहाँ चल रहे हैं अपन? अब चल रहा है सर बी फॉल, वाटरफॉल चल रहे हैं। अच्छा। उसके बाद फिर अपन लंच वगैरह करिएगा, फिर उसके बाद जाएंगे रीचगढ़, आसम जरा सीखो पॉइंट ऊपर देखो चिमनी टाइप बनी ना ऊपर। हाँ। वो अंग्रेजों के टाइम के होते हैं। हाँ, वो हमारे होटल में भी तो चिमनियाँ बनी हुई वो है। आपका वो एक बंगला जो है ना वो ब्रिटिश टाइम का है वो। हाँ। और जैसे रॉकेट मैनर हो गया, चंपक हो गया, ग्लैंड व्यू, सतपुड़ा, देवदार, ये स्वर्णिकार, ये सब ब्रिटिश टाइम के बंगले हैं। इनको होटल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये बंगले बनाए थे हमने यहाँ, तो रुके होंगे। तो मैडम यहाँ अंग्रेजों के बड़े बड़े अफसर रहते थे ना, 32-33 डिग्री टेम्परेचर होता था। हाँ। गर्मी में आ जाते होंगे यहाँ पे? गर्मी में वो हमेशा ही यहीं रहते थे वो लोग। ये आज से चालू हुआ सर, देखो रोड किस टाइप का बनाया, क्या किया, रोड में काम चल रहा है इसका। नीचे का जंगल तो सूखे। हाँ, हमारे यहाँ साल के पेड़ सबसे ज्यादा है। हाँ। ये जो ज्यादा एवरग्रीन दिख रहे हैं ना, ये साल के हैं। साल। यहाँ भी कुछ लेना पड़ता है क्या? नहीं कुछ नहीं, वो टिकट है मेरे पास, वो चेक कर रखा है हम लोगों ने। पहाड़ों के नाम है, इन पहाड़ों के कोई नाम नहीं है। हाँ, इसके नाम नहीं है। कोई जाता भी नहीं होगा उसके ऊपर। और उस साइड जो एक पहाड़ी दिख रही है उसका नाम है, इंग्लिश में उसको माउंट रोजा हिल कहते हैं, हिंदी में नाम अस्ताचल है। उसको ये पहाड़ी उसका नाम है वो अस्ताचल, इंग्लिश में माउंट रोजा हिल। देखो सर, इस वाटरफॉल का नाम है बी फॉल पीडावली। हनी भी जो होता है, मधुमक्खियाँ सबसे अधिक मात्रा में इन पहाड़ों पर लगती हैं गर्मी के दिनों में। वो जब ये वाटरफॉल 150 फीट हाइट से नीचे गिरता है, तो जब ये बूंदों के रूप में दिखता है, जैसे मधुमक्खी ग्रुप में होता है, वैसा भी इसका साउंड बनता है, इसलिए इसको बी फॉल कहा जाता है। हिंदी में नाम इसका जमुना प्रपात है। ये जितना भी पर्वत है पूरा सैंड का पहाड़ है, इसमें डोलोमाइट का 1% है, 99% सैंड होने का बरसात का पानी को ऑब्जर्व कर लेता है। और साल भर पहाड़ों के बॉटम से सीपेज होता है, लगभग 1.5 किलोमीटर दूर से यहाँ टर्न वाले रास्ते थे ना, और ये एकत्र होकर वाटरफॉल के रूप में होता है। आगे जाकर के देनवानी से मिलता है, देनवा तवा से मिलती है, तवा नर्मदा से मिलती है। पूरे साल चालू रहता है, केवल बरसात में इसमें बहुत पानी होता है, डेजर्ट होता है बरसात में। अभी नहाने में कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अभी इसका जो मेन पॉइंट है वो 400 मीटर नीचे है। मैं आपको बोतल नहीं ले जाते सर, ये पानी तो उनके पास बहुत है, खाने पीने की चीज़ ले जाते हैं सर। ना तो खाने पीने की चीज़ बच्चों को देना, ना ही आप मोबाइल तो नहीं छुड़वाएंगे? मोबाइल नहीं छुड़ाते। खाने पीने की चीज़ बच्चों को भी नहीं देना, ना ही आप यहाँ निकालना। निकालोगे तुरंत अटैक करते हैं, कई बार नहीं छोड़ते, काटते भी सर, ठीक है ना। तो इसलिए वो ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं होती, कोई फार्मिंग नहीं होती। जंगलों से जो आयुर्वेदिक मेडिसिन मिलता है, यहाँ का हनी सबसे बेस्ट होता है सर। हजारों वैरायटी के पेड़ पौधे यहाँ पर होते हैं। तो जंगली मधुमक्खी, कोई फार्मिंग तो होती नहीं है, जंगली मधुमक्खी जो हनी बनाती है। यहाँ के जंगल में 1350 वैरायटी के पेड़ होते हैं, 300 वैरायटी की झाड़ियाँ, 1100 वैरायटी के मेडिसिन प्लांट जंगल में होते हैं। यहाँ के हनी का एक डिफरेंट टेस्ट होता है और अपने आप में एक औषधि का काम करता है, दवाई का काम करता है। हाँ, हनी चाहिए तो यहाँ से एक हनी लेकर के जाओ सर। ये हनी आपको बाहर कहीं भी नहीं मिलेगा। इतने वैरायटी के पेड़ पौधे नहीं है। पचमढ़ी जो है वाइसफीयर रिजर्व सेंटर में दुर्लभ जड़ी बूटी, दुर्लभ प्लांट के लिए। और इन माउंटेन से एक शिलाजीत निकलता है जो ताकत के लिए होता है। फिर एक जंगल में जंगली प्याज होता है, उससे जॉइंट पेन का ऑयल बनाया जाता है। जहाँ भी दर्द लगाओ तो आपका दर्द गायब हो जाता है। किसी को लंबा दर्द हो रहा है, जैसे बुजुर्ग को, तो 1 मंथ दवाई खाने से लंबा आराम रहता है सर। डायबिटीज़, हेयर फॉल, ये मेडिसिन सारे मिलते हैं। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा एक। तो वो हमारे यहाँ केवल वही चीज़ होती है, बाकी कुछ भी नहीं होता सर। अच्छा देखो, नीचे जाने का इच्छा है इसका। अभी ये पानी 150 फीट की हाइट से नीचे गिरेगा, तो 400 मीटर, जिसमें 350 सीढ़ी उतरना पड़ेगा, 350 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। तो वहाँ से व्यू देख लो। अगर जाने मेन नीचे ही है ना? हाँ, अगर नीचे जाने की इच्छा तो नीचे चले जाइएगा, और ऊपर नहाने की इच्छा तो ऊपर भी नहा सकते हैं। हाँ हाँ, ये ऊपर है। यही पानी 150 फीट की हाइट से नीचे गिरेगा। और इस पानी में छोटा छोटा मछली होता है, तो जूता मोजा निकाल के पानी में पैर डालेंगे तो फिश पेडिक्योर भी होता है।
वो करिएगा, उसमें भी मज़ा आएगा। जूता मोजा निकाल के पानी में पैर डालना तो फिर यहाँ कहीं भी बैठ जाना हाँ, तो यहाँ कहीं भी बैठे। आ जाओ, पहले इसका व्यू देख लो, आ जाओ, आइए सर। पहले तो छोटे बच्चों को लेके तो मत जाओ, क्योंकि हाँ। परेशान हो जाओ। चाहो तो सर के पास छोड़ जाओ बच्चों को, ये सीनियर सिटीजन को मत जाओ, क्योंकि परेशान होंगे ज़बरदस्ती। जो घूमने का मज़ा है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना? करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्या है, उसमें घूमने का मज़ा ख़त्म हो जाता है। देख शिवे पैरों में मछली है, देख दिख रही। हुआ नहीं और उसको खोल दिया सर आपसे, तो अच्छा भी पर्यटक को भी देखने को मिलने लगा सर। ये मेन पॉइंट है ये। वही तो मेन पॉइंट है। इसकी वजह से बहुत सारे पर्यटक तो आ ही नहीं रहे। पर्यटक आ ही नहीं रहे सर, इसकी वजह से। वो सोच रहे हैं कि सारा गर्मी में सूख गया होगा। गर्मी में सूखा नहीं है रोड का। क्या सर, ये सब काम ऑक्सीजन में करते हैं। जिस समय ऑफ रहता है ना, उस समय ऑक्सीजन तो मेरे ख्याल से बारिश में ही होता होगा। ऑक्सीजन बारिश में होता है, बारिश में रोड बन नहीं सकती। ठंड में भी लोग आते हैं, गर्मी में भी लोग आते हैं। गवर्नमेंट का इनने लीज पर ही दे रखा है पूरी पचमढ़ी। इसने इतना महंगा घर बनाया तो उसके हाँ। बच्चों को तो घर मिलेगा ही नहीं। लीज पर है। तो लीज रिन्यू कराओ। हाँ, लीज रिन्यू कराओगे तो ही बचेगा, वरना नहीं बचेगा। तो यहाँ पे ही जा। तो अपने घर जैसा दिख रहा था। हाँ नहीं आता। कौन तो बोले थे यहाँ आता। हवा ठंडी चल रही है। वही तो हवा ठंडा की चलेगी। आई लव पचमढ़ी का फोटो ले लिया हो तुमने कब ले रहे वीडियो में। ये नंदन, ये रेस्टोरेंट ठीक है। हाँ ठीक है, रेस्टोरेंट ठीक है, पर जगह होना चाहिए बैठने की। पहले देख लें, खाली है, चले जाओ, चले जाओ। ठीक है, चलो अपना जगह वगैरह कर लो। हाँ, जगह वगैरह कर लो अपना। पंखा नहीं है सर। तो किसी ने अशोका मूवी देखी? ये कौन था ना सर, कम करने से चुके होते हैं, कन्या को तलवार चलाना सिखाता, वो 100 जगह। अच्छा। सबसे पहला सनराइज इंडिया में कहाँ होता है सर, मालूम है? सबसे पहला सनराइज उधर होता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में होता है। पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला सनराइज जापान में होता है, और पूरे मध्य प्रदेश में पहला सनराइज धूपगढ़ इसमें पड़ती इस है। पहाड़ी पर पहली किरण पड़ती है। लास्ट पहली धूप और लास्ट धूप पड़ने के कारण इस पहाड़ी को धूपगढ़ कहा जाता है। इसका जो हाइट है 4429 फीट सी लेवल से इस पहाड़ी का हाइट है। डूब गया मम्मा। से निकला बोले। अभी आएगा, अभी नीचे आएगा। चलो हो गया, चलो। एक जमाना होता उसमें मम्मा 4-5